हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जीके के सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको सेट 1 नंबर कंप्लीट करा चुका हूँ और ये है आज का सेट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी आपको प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस है, बिल्कुल आप मान लेना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो आपका वैकेंसी आई है जिसका नाम है AA और AA की जो वैकेंसी आई है अगस्त 2021 बैच की, तो इसमें आपको बिल्कुल फायदेमंद होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं हर स्टेट में आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी में है 10। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, 9 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 9 करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में कितने राज्य, तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। जो कि आपको बता दूं कि भारत में जो गुजरात राज्य है ये आपको तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे ज्यादा तट रेखा किसकी लंबी है, तो ये गुजरात राज्य की, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कई बार सवाल पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 सवाल भी आते हैं, या तो नहीं भी दिया रहता है या फिर नहीं आपको दिया रहता है। सवाल ये कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और सवाल ये भी पूछता है कि किससे कर्क रेखा गुजरती है। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी झारखंड। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आती है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरा सा भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। टेलीग्राम जाइए, फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है कर्क रेखा, ऑप्शन बी मक्का रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा और ऑप्शन डी आर्केटिक रेखा। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो राइट आंसर जरूर कमेंट करेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत से ऐसे सवाल है आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 8। ठीक है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए ये सारे सवाल कई बार फेरबदल करके आ रही है। पिछले में क्या था कि कर्क रेखा गुजरती है किस राज्य से, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का।
और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा यानी जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का वह राज्य कौन है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन ए इंदिरा काल, ऑप्शन बी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी में है नॉरीमन पॉइंट। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए केप केमोरिन, ऑप्शन बी पॉइंट कैलीमियर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी में है पोर्ट ब्लेयर। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का कि भारत की दक्षिणी में से सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए में है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी ला हिंग चिंग, ऑप्शन सी में है पिगमेलियन पॉइंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप सभी लोग देंगे। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट प्रैक्टिस है, समझ लीजिए ये आपका कितना है, सेट नंबर 2 मैंने आप लोगों को आज लेके आया हूँ। ठीक है, जीके का सेट नंबर 2 है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये सारे आपको टॉपिक वाइज यानी जितने भी टॉपिक वाइज होंगे आपका जीके मैं आपको पूरा कराऊंगा। जब तक आपका AA SSR का परीक्षा नहीं, एग्जाम नहीं होता है, तब तक आपका ये जीके का क्लास लगातार चलते रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इनमें से सभी कौन कौन है हमारे पास, तो ये पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग और ऑप्शन सी में है पिगमेलियन पॉइंट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो ये आपको अन्य नाम है। ठीक है, ये तीनों अन्य नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन ए में है केप केमोरिन, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी में है इंदिरा काल। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी पिगमेलियन पॉइंट और ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में हमारे पास क्या है, इंदिरा कॉल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए सवाल पे सवाल आपके एग्जाम में इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट से अगर मैंने कोई टॉपिक उठाया तो इंदिरा पॉइंट से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको याद रखना होगा। इंदिरा पॉइंट से जितने भी मैंने सवाल अभी आपको कवर करा रहे हैं, इन सभी सवालों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है कि भारत की जो मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप है, यानी रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग रहता है? ऑप्शन ए पाक जलन संधि, ऑप्शन बी में है पंबल चैनल, ऑप्शन सी में दिया गया है 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी में है 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, पंबल यानी चैनल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका के बीच और ऑप्शन डी में है भारत एवं म्यांमार के बीच।
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? भारत एवं श्रीलंका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि निम्न द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप को, और ऑप्शन डी में है सुमात्रा एवं जावा। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का। और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना होगा। सवाल ये है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? जो डंकन पास है किसके बीच स्थित है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन पढ़िए, फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है। ऑप्शन ए दमन के तट पर, ऑप्शन बी गोवा के तट पर, ऑप्शन सी गुजरात के तट पर, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र के तट पर। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 का। और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुजरात के तट पर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट यानी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। ऑप्शन ए में ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, और ऑप्शन डी में 10 डिग्री चैनल। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 का। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, और ऑप्शन डी में है 10 डिग्री चैनल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पाक जल संधि हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल यह है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है डुरंड रेखा, और ऑप्शन डी स्टेट फोर्ड रेखा। ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इन सभी सवालों का जवाब आपको होठों पे होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। हो सकता है आने वाला जो भी आपका पेपर हो उनमें ये सवाल दोबारा से रिपीट कर सकता है, ये कोई नहीं जानता है। और हर साल ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं, आप कहीं से भी उठा के देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? मैकमोहन रेखा हो जाएगा राइट आंसर। सवाल हमारे पास ये था कि भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा होती है वो उसे हम क्या कहते हैं? वो मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और मैं आपको बता दूं कि सेट जो हमारे पास है ये सेट नंबर कितने हैं। तो जीके के ये सेट आपको 2 मैंने कंप्लीट करा दिया आज, ठीक है। यानी जीके का जो लगातार हमारे पास सेट नंबर 2 है, ये आपको जब तक AASSR की जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये जीके की क्लास आपको हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। और सेट वाइज यानी टॉपिक वाइज जीके आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको कहीं नहीं जाना है, जीके आपको यहीं तैयार हो जाएगा। और भी जो भी हमारे पास तैयारी करनी होगी वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।